क्रिएटिव लर्निंग 2.4 कॉन्सेप्ट 1 स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी एट डिफरेंट एंगल्स इज समराइज्ड इन टेबल बिलो। तो a डॉट b इज इक्वल टू ab cos ऑफ थीटा। तो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b। ये दो वेक्टर्स हैं, आपकी बुक में भी इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो b का a के ऊपर अगर आप प्रोजेक्शन ड्रा कर लें तो वो इतना टुकड़ा बनेगा और उसको हम, ये थीटा है तो उसको हम कहेंगे b cos ऑफ थीटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो a कितना है उसकी और ये जो है इसकी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों को जो आप ज़रब देंगे उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो a डॉट b बराबर होता है b cos थीटा। अब मुख्तलिफ एंगल्स पे यहाँ थीटा 0 पुट करें तो a b मिलेगा 100%, 30% पे 30 डिग्री पुट करेंगे तो 0.86 ऑफ a b, यानी कि 86% ऑफ a b का मतलब a b क्या वैल्यू थी, मैक्सिमम थी, ठीक है। उसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि दिस इज मैक्सिमम, तो इसको आप लिख सकते हैं ऑफ मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है तो 86% ऑफ मैक्सिमम, ये है ए बी मैक्सिमम 70% ऑफ मैक्सिमम, 0 ऑफ मैक्सिमम, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप देख रहे हैं कि जो ही एंगल बढ़ रहा है तो जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इस तरह की बातें पता होनी चाहिए कि जो ही एंगल बढ़ता है डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है, डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर्स के दरमियान जो ही दो, ये फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स हैं, ये पैरेलल थे, इनके दरमियान जो ही एंगल बढ़ता जाएगा तो स्केलर प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अच्छा जी, अब इसमें स्केलर प्रोडक्ट का जो स्केलर और वेक्टर में फ़र्क क्या है? नहीं, नेगेटिव को मैक्सिमम बोलेंगे, डायरेक्शन का सिर्फ फ़र्क होता है, नेगेटिव को मैक्सिमम बोलेंगे। हम आएंगे वर्क की तरफ, उसमें देखेंगे। एक MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम वर्क, इनमें से बताएं कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। एक है 10 जूल्स, दूसरी है -200 जूल्स, तीसरी है 30 जूल्स और चौथी है 190 जूल्स, ठीक है। ये स्केलर प्रोडक्ट है ना, वर्क भी स्केलर प्रोडक्ट से निकलता है। तो इसमें अक्सर देखते हैं कि यार ये पॉजिटिव वैल्यूज जो हैं ये बड़ी होनी चाहिए, तो नेगेटिव है, नहीं ये बड़ी है। सिर्फ इस पे जब वर्क में आएंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि रीज़न क्या है, ठीक है। तो नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, और दैट इज द पॉइंट। तो नेगेटिव जो है वो सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन जो उसकी मिकदार है वर्क की वो इतनी है। आपको मजीद थोड़ी सी इसमें ट्रिकी पॉइंट है, ऐसे जहन क्लियर नहीं होता। वो जब वर्क की बात करेंगे ना वहाँ पे आके डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली वर्क है किसका, ये एक्चुअली वर्क है किसका, ये तो किसी और का था इसलिए नेगेटिव आया। ओके जी, तो ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें कंक्लूजन इन टेबल का, स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन एंगल, और जो ही एंगल बढ़ता है तो ये कम होती है, और 0 बन जाता है 90 डिग्री एंड नेगेटिव मैक्सिमम एट 180 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ हुई, क्या हुई कि डॉट प्रोडक्ट 0 से 90 तक, अगर एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, नहीं 0 से 90 तक, 0 से 90 तक अगर एंगल है, ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट है, मैं यूं लिख देता हूं, डॉट प्रोडक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा का, ये जहन में रखिएगा। 0 से 90 तक जो ही थीटा बढ़ता जाएगा डॉट प्रोडक्ट कम होगा, लेकिन 90 से आगे यही डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। दिस इज टेक्निकल, ठीक है। 90 से आगे जो ही एंगल बढ़ेगा तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू भी बढ़ेगी, नेगेटिव में आ रही होती है लेकिन वो मैग्नीट्यूड में बढ़ रही होती है, और हमने मैग्नीट्यूड ही देखनी है जो कि स्केलर प्रोडक्ट है ही मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। ओके जी, ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको ध्यान में रखें। यही 90 डिग्री तक डिक्रीज हो रही है, हाँ 90 से आगे बढ़ रही है, यही हालत वर्क की है, जो कि वर्क डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स है। तो 0 से 90 वर्क कम होता जाता है, 90 से आगे वर्क बढ़ता जाता है, ठीक है। यही हालत एग्जैक्टली वर्क की हम पढ़ेंगे। जब फोर्स इधर हो और डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इधर हो, फोर्स इधर लग रही हो, इधर लग रही हो, इधर लग रही हो, तो फोर्स जो है वो दूर हो रही है डिस्प्लेसमेंट से, वर्क कम होता जाएगा, 90 पे 0 हो जाएगा। लेकिन जब यूं लगेगी फोर्स फिर बढ़ जाएगी, फिर फोर्स यहाँ लगेगी, डिस्प्लेसमेंट इधर ही है, फोर्स इधर लगेगी और बढ़ जाएगा, फोर्स इधर लगेगी फोर्स और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 90 तक डिक्रीज करता है, 90 से आगे
बढ़ता है, वर्क भी और डॉट प्रोडक्ट भी, ये टेक्निकल बात है। ओके जी, स्केलर प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये चीज़ें हमने याद रखनी है, बेसिक के किन किन चीज़ों को ओबे करता है। अच्छा सर, एक चीज़ और, ये सर डॉट प्रोडक्ट आप देखें ना स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर मोशन के लिए। हाँ जी, और जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो रोटेशनल के लिए। हाँ जी, ऐसे ही। तो ये अच्छा पॉइंट है, ये लिख लें कहीं। जो स्केलर प्रोडक्ट है वो लीनियर मोशंस के लिए होता है और जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो रोटेशनल मोशन के लिए होता है जी। हैव रिटन, ये सारी बातें आपने, ये सारे एमसीक्यू साथ साथ हल करते जाएं। यकीन मानिए जब ये सारी आप बुक हल कर लेंगे, नरेंद्र कुमार से भी कल से इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये वाली सारी भी डिस्कस करेंगे और नरेंद्र कुमार से हर एक यूनिट से 10-15 टॉप के एमसीक्यूज मैं खुद करवा दूंगा, बाकी जो हैं वो सारे आप करेंगे बैठ के, यहीं पे करेंगे हम। एक दिन लगे, 2 दिन लगे, प्रैक्टिस करवानी है, अभी तो मैं करवाता जा रहा हूँ ना, ठीक है। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्मॉलर एट 30 एज कंपेयर टू, 30 पे कम है, किस पे ज्यादा है? तो 0 पे ज्यादा है और 30 पे कम है, यही है ना, सेंस यही बनती है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्मॉलर एट 30 एज कंपेयर टू एट 0 डिग्री। हाँ जी, 0 पे ज्यादा है, 30 पे कम है, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, इसके बाद दूसरा है, फिर हाफ कर लो इन्हों, ठीक है, हाफ, ठीक है, अब सही हो गया। स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर इज हाफ एट 60 एज कंपेयर टू एट 0। गुड डिस्कशन, गुड डिस्कशन, इट्स गुड डिस्कशन। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट नंबर 2, स्केलर प्रोडक्ट हेल्प्स टू फाइंड वर्क डन इफ एफ एंड डी आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अगर एफ डॉट डी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी दिए होंगे, आगे देखते हैं हम एमसीक्यू, तो उस हिसाब से करेंगे वर्क। अच्छा, चूंकि वर्क जो है वो स्केलर प्रोडक्ट से मिलता है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, स्केलर प्रोडक्ट हेल्प्स टू फाइंड अननोन वेरिएबल्स। अननोन वेरिएबल्स फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है एम एन पी क्यू एटसेट्रा, कोई अननोन वेरिएबल है, इसको हमने फाइंड करना है। इफ इट इज गिवन दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन पुट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इस तरह करने के बाद आप वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर लेंगे। आपकी बुक में भी इस तरह से है एक दो। तो यहाँ पे एक दो एमसीक्यूज करते हैं। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं वही हैं जो बुक आपके पास मौजूद है, उसी में है, ठीक है, नंबर्स वही हैं, लेकिन हर कॉन्सेप्ट से के साथ मैंने उसको जोड़ दिया है, आगे पीछे कर लें। नंबर 37 है, वर्क डन बाय अ फोर्स इतने, डिस्प्लेसमेंट इतने, इज जी। तो वर्क किसके बराबर है? W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो एफ की वैल्यू कितनी है? आई वाले को साथ 1 है, इसके साथ 2 है, 1 ज़रब 2 कर लेंगे, प्लस 1 ज़रब 1 कर लेंगे, प्लस 1 ज़रब 3 कर लेंगे। तो ये 6 आगे यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 यूनिट्स। क्लियर? W इज इक्वल टू एफ डॉट डी में वर्क डन बाय अ फोर्स इतने ऑन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन दिस टू दिस। तो ये R2 है बाद वाली पोजीशन, और ये क्या है? R1 है, ठीक है। तो पहले इनसे D निकालेंगे आप, तो वर्क किसके बराबर होगा? F डॉट R2 माइनस R1, यूँ कर लेंगे। तो F की वैल्यू क्या है? पहले हम ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं, नहीं लेकिन चूंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है चीज़ें, तो बच्चे जो सुन रहे हो तो उनके लिए आसानी हो, पूरा लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो इसमें 4i प्लस j प्लस 3k डॉट R2 कौन सा है? ये वाला है, 14i प्लस 13j प्लस 9k, ठीक है। और इसमें से माइनस कर लेंगे वो वाला 3i प्लस 2j माइनस x k। तो अब सॉल्व करें, सॉरी माइनस बाहर था, हाँ माइनस इधर था, ठीक है। माइनस इसके साथ भी माइनस आएगा और इसके साथ प्लस लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया? 4i प्लस j प्लस 3k, ओके। 14i माइनस 3i 11i, 13j माइनस 2j 11j, 9 और 6 15, ठीक है। अब इसको देखें, 11 को 44 आ गया, 11 को 11 आ गया, 15 को 3 से 45 आ गया जी, 5 6 7 9 10, 1 हो गया, 4 5 6 10, तो 100 जूल्स आ गया, ठीक है जी। तो 100 यूनिट्स, सॉरी यूनिट्स इसमें नहीं है, तो आपने इसको यूनिट्स में ही कर लेना जी। ये कैलकुलेटर है सर? हाँ नहीं, ये स्कूल में ना अक्सर लोग कैलकुलेटर बन जाते हैं, इनको खास तौर पे क्लैरिकल कम, हाँ ये 35 वाला एमसीक्यू जो यार यहाँ बुक में देखिएगा, ठीक है। उसको तो देखिएगा, उसका आंसर नहीं आ रहा। 35 आएगा आगे, नहीं वो 37 आ गया। कोई बात नहीं, आगे पीछे हैं, कॉन्सेप्ट के मुताबिक है, ठीक है, सारे डिस्कस होंगे, डोंट वरी। तो अभी जो आगे है उसको टेक कर दें कि ये आ गया था, हाँ जी, ठीक है। शुड आई रेज इट? ओके जी, नेक्स्ट देखें।
अभी आ जाएगा, अभी आ जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये देखें जी, अ वेक्टर ए दिस परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्योंकि ऊपर दो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, एक पढ़ा था कि सिंपल वर्क फाइंड करते हैं, दूसरा ये था कि अननोन वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें। अगर वो परपेंडिकुलर उसने लिखा है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 90, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है, 2i प्लस 3j प्लस 8k, ठीक है। डॉट कितना आएगा, 4i माइनस 4j, 4i माइनस 4j प्लस mk, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 2 4 द 8, 3 माइनस पूरा करना होता है इसको, अच्छा जी, 12 हो जाएगा और 8m हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 8m किसके बराबर है, 8 माइनस 12, 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m किसके बराबर, 4/8 1/2 बनेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर आया, ये वाला। क्लियर, इरेज कर दूं बेटे, ओके चलो। अच्छा, कॉन्सेप्ट फॉर स्केलर प्रोडक्ट हेल्प्स टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी यूजिंग इक्वेशन दिस, ठीक है। पता है आपको cos थीटा इक्वल टू a डॉट b ओवर ab, ये मालूम हो तो आप एंगल निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट 5, स्केलर प्रोडक्ट हेल्प्स टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर b यूजिंग इक्वेशंस, ठीक है। तो ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b, तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इधर, ठीक है, b का थीटा। प्रोजेक्शन का मतलब साया, अल्लाह ना करे आप पे साया है, उसका अक्सबन, हाँ जी, उसका अक्सबन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनता है b कॉज ऑफ थीटा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि b का a के ऊपर प्रोजेक्शन बताएं, मीन्स b कॉस थीटा निकालें। इसी तरह a का b के ऊपर प्रोजेक्शन जो होगा वो a कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ a क्या होता है, a कॉस थीटा, और बराबर होगा a डॉट b ओवर b के। क्यों, चूंकि a डॉट b किसके बराबर होता है, ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब अगर आपने b कॉस थीटा निकालना है तो a को उधर ले जाएं, ठीक है, b कॉस थीटा निकालना है तो a डॉट b ओवर a, और अगर a कॉस थीटा निकालना है तो b को उधर ले जाएं। तो ये दरअसल ये भी प्रोजेक्शन है जो कि b कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। इट इज आल्सो प्रोजेक्शन किसका, ऑफ b ऑन a, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू में आ जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a इज इक्वल टू a डॉट b ओवर a। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, एंगल बिटवीन वेक्टर्स दिस एंड दिस इज जी। तो अभी हम पढ़ के आए थे कि cos थीटा जो है वो बराबर होता है a डॉट b ओवर a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड। तो a क्या है, i प्लस j प्लस k, डॉट b क्या है, b है सिर्फ i हैट, डिवाइडेड बाय a की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और b की मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसके साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट, बाकी सारा 0। तो cos थीटा इसके बराबर, तो थीटा किसके बराबर है, cos इनवर्स 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। ओके जी, ये आ गया, क्लियर। अच्छा जी, if p is equal to this and q is equal to this, the angle between p and q is, जी इसी तरह से हल करना है, कर लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट है जी, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a and b is, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along b, ठीक है, b के along। इसका मतलब है कि ये एक वेक्टर है, इसका b के ऊपर साया, ठीक है, यानी कि a cos थीटा निकालना है, ठीक है, कर लेंगे। तो a cos थीटा निकालना है इसमें, ठीक है। तो a cos थीटा किसके बराबर है, a cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b ओवर b के बराबर, ठीक है। तो कर लेते हैं, a डॉट b क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 आ जाएगा, k नहीं है प्लस 0, बस है ही नहीं, ठीक है। और बस यही आ गया 2 प्लस 3 ओवर b की मैग्नीट्यूड क्या है, 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये 5/2 आ गया, 5/2 स्क्वायर रूट आ गया। तो दिस इज द आंसर। ओके, करते जाएं बुक्स के ऊपर सॉल्व करते जाएं पुत्र, ये सारे बच्चे को 7 सफ़े ले आया करें, वो सफ़े पे ऊपर किया करें, फिर 7 अटैच कर दिया करें, ठीक है, स्टेपल कर दिया करें। आप इसका मुस्तकिल हल रखें या फिर रजिस्टर एक रखें, उसके ऊपर नंबर लिखें, फला नंबर उसका सोल्यूशन ये। मज़ा तब आता है जब किताबें काली हुई पड़ी हूँ। निशान लगे पड़े
हाँ हाँ, MCQ पता ना हो सोल्यूशन ही सोल्यूशन फेरता हो। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट MCQ देखें जी। A force F1 acts along x-axis. If F1 dot F2 is equal to 0, then F2 could be। अब आगे थोड़े से टेक्निकल जी, जवान बच्चे, फोर्स एक्स along x-axis, ये x-axis की तरफ है जी फोर्स F1। फिर ये कहा गया कि F1 डॉट F2 0 है, इसका मतलब जो F2 होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब भी 0 आए तो ये दोनों परपेंडिकुलर। अब बताएं वो किधर होगा, x के परपेंडिकुलर, या तो वो y की तरफ होगा या z की तरफ या YZ प्लेन में होगा। ये होगा कैसे, जरा देखिएगा, देखिएगा जरा, ये जो लाइन जा रही है उस कॉर्नर को रीजन ले लें, ये लाइन जा रही है F1 x, F1 हो गया, ठीक है। F2 किधर हो सकता है, या तो इधर हो सकता है y की तरफ या z की तरफ, या फिर इधर हो सकता है ओरिजिन से यूं, ये जो इस प्लेन के ऊपर वेक्टर पड़ा होगा, इस प्लेन, ये कौन सी प्लेन है, YZ प्लेन, ये y, ये इस प्लेन के ऊपर कहीं पे भी वेक्टर रख दें वो उस x के परपेंडिकुलर होगा। तो YZ प्लेन पे जो होगा उसमें y कंपोनेंट और z कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये सवाल अच्छा है, इसको भी नोट कर लें। ओके ओके जी, नेक्स्ट, वेक्टर्स i प्लस जे एंड जे प्लस के आर जी, i प्लस जे एंड जे प्लस के आर सारा, i प्लस जे कहाँ होगा, एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस वो वाई एक्सिस, इस दीवार के ऊपर कहीं वेक्टर पड़ा हो वो i प्लस जे है, ठीक है। दूसरा j प्लस के कहाँ होगा, y और z प्लेन में, तो ये और वो वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, ऑर्थोगोनल मीन परपेंडिकुलर, ठीक है बेटे। i प्लस जे और j प्लस के परपेंडिकुलर है, i प्लस जे कहाँ होगा, इस प्लेन में होगा, इस दीवार पे, j प्लस के उस दीवार पे होगा, ये और वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर अगर नॉन जीरो हो a एंड b, हेल्प टू चेक द ऑर्थोगोनैलिटी परपेंडिकुलरिटी ऑफ दीज वेक्टर्स, यानी कि a डॉट b इज इक्वल टू 0, देन a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर a डॉट b बराबर 0 हो तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है। लेट्स चेक, फॉर एग्जांपल टू वेक्टर्स हैं, एक है 2i और दूसरा है 3j, तो ये जाहिर है x प्लेन में, ये x एक्सिस की तरफ है, ये y की तरफ, x एक्सिस की तरफ है 2i, ये a है, और दूसरा वेक्टर है ही y एक्सिस की तरफ, और ये आपस में परपेंडिकुलर है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके देखें 0 आएगा, इसलिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो a एंड b आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अच्छा जी, दूसरा a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j, तो ये किस प्लेन में है। अच्छा, दूसरा है b इज इक्वल टू 2i माइनस 3j, इसका भी डॉट प्रोडक्ट लेके देखें तो वो भी 0 आ रहा है, सेम प्लेन में है, लेकिन सेम प्लेन में परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ठीक है। तो 3i प्लस 2, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, एक की वैल्यू 3i प्लस 2j डॉट 2i माइनस 3j, तो 3 को 2 से 6, 2 को 3 से माइनस 6, आंसर 0। इसका क्या मतलब हुआ कि a इज परपेंडिकुलर टू b। क्लियर, फिजिक्स अच्छी है, बहुत अच्छी है फिजिक्स, जब तक पढ़ें। हाँ पढ़ना चाहिए, बारह पढ़ना चाहिए, वेरी गुड। सब खामोश बैठी होती हैं, कुछ समझ नहीं आती फिर। अच्छा जी, 3 vectors a b and c satisfy the relation a dot b 0 a dot c is 0, then vector is parallel to, थोड़ा सा ट्विस्ट दे गया है, थोड़ा सा ट्विस्ट दे गया है, थोड़ा ध्यान से, मैंने नेक्स्ट जो है ना आपको पनिशमेंट देनी है ना, और ध्यान से देखिए, आप यू हैव 1 मिनट, मोर देन 1 मिनट। पुत्र, मैं जो कह रहा हूँ वो कर, टेक टाइम प्लीज, टेक टाइम, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, इस तरह के MCQ पहले छोड़ के आगे चले जाते हैं जो टाइम लें। a डॉट बी 0 है और a डॉट बी c भी 0 है, इसका मतलब a b और c तीनों परपेंडिकुलर है, a और c इधर है z एक्सिस की तरफ, ये तो डन हो गया ना, क्योंकि दोनों का डॉट, a किसके पैरेलल है फिर, b क्रॉस c, ठीक है। वजह क्या है, चूंकि ये b है, ये c है, c इधर है, b इधर है, c इधर है, राइट हैंड रूल लगाएं, ठीक है। ये b है, ये c बाहर की तरफ है, तो राइट हैंड रूल लगाएं, b क्रॉस c किधर होगा, a की तरफ, ठीक है।
तो बी क्रॉस सी जो है बेसिकली ये ए के पैरेलल है। ठीक है, तो ये देख लो। ओके जी, क्लियर सारा सबा हो गया बेटे जी।